नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं देसी टॉक में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम जी। नेताम जी, स्वागत है आपका। बातों की शुरुआत करते हैं कि आपका जन्म कब और कहां हुआ। देखिए, मैं बहुत ही दूरस्थ अंचल जो बलरामपुर अब तो नया जिला हो गया। जी जी पहले अंबिकापुर जी सरगुजा जिले के पाल तहसील जी के ग्राम सनावल हम्म 1961 में। शिक्षा कहाँ से हुई आपकी प्रारंभिक शिक्षा? उसके बाद आगे की शिक्षा कहाँ से की आप? मैं गांव की ही प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल से पढ़ाई किया। हम्म पढ़ाई के बाद जो है हाई स्कूल हमारे गांव के आसपास में नहीं थी जी जी तो वहां से बताया कि 50-60 किलोमीटर के बाद ही हाई स्कूल होता था। हम्म तो हाई स्कूल पढ़ने के लिए हमें रामानुजगंज जाना पड़ता था। और रामानुजगंज जाना उस समय कम से कम 32 नाले पड़ते थे और पूरे जंगल वाले रोड था। बीच बीच में कोई गांव मिल जाए, नहीं तो पूरे जंगली रोड। वन विभाग कहीं वैसे पगडंडी, तो कोई बसें वसें चलती नहीं थी। तो हम लोग पैदल जाते थे, पैदल जाके वहां रहते थे रामानुजगंज में। तो वहां से हाई स्कूल पढ़ते समय मेरा संपर्क, चूंकि वहाँ हम लोग का हॉस्टल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल वहीं लगा हुआ था। तो उस कैंपस में आसपास में संघ की शाखाएं लगा करता रहा। अच्छा, तो हम लोग उसके संपर्क में आए। संघ के संपर्क में आप उस समय आ गए? उस समय आ गए, हाई स्कूल पढ़ते समय। जी जी 9th में 10th में। कौन सा खेल आपको पसंद रहा है? फुटबॉल खेलते थे और वॉलीबॉल भी खेलते थे। उस समय कबड्डी का खेल होता था। तो ये खेल होता था तो उस समय के जो प्रचलित जो खेल। राजनीति में कैसे आए आप? संघ की पृष्ठभूमि तो आपने बताया कि आप प्रभावित रहे। फिर वहां जी देखा कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी। केंद्र के मंत्री लरंग साई जी बने थे। तो पहली बार आए, बड़ा धूमधाम पूरा देखा, ताम झाम ये सब। हम लोग हमारे हाई स्कूल में आए थे। अच्छा, कैंपस में। तो हम लोग को बड़ा लगा कि भाई मंत्री ये सब होता है। तो धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आने लगा, पार्टी के संपर्क बढ़ा, वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आ गया। उस समय उस जिले में प्रमुख नेता हुआ करते थे बजरंग लाल अग्रवाल। अच्छा, नर नारायण सिंह। मतलब पहला जीवन में जो मोड़ कहा जाए राजनीति को लेकर जो आप प्रभावित हुए, वो ललन सिंह जी के आने को लेकर हुए। हाँ, वो देखा कि बड़ा ये तो लोगों का बहुत सारे समस्या का समाधान यहाँ होता है। पहला चुनाव कब लड़े आप? मैं 1990 में लड़ा जी। उस बीच में मैं शिक्षक भी बन गया था कुछ दिन। अच्छा, शिक्षक क्यों, कौन से साल में बन गए आप? मैं 87 में। अच्छा, 1987 में शिक्षक बना। और तो मतलब आप 3 साल और 87 में ही मेरी जी शादी भी हुई। लगा 87 में नौकरी भी लगी, 87 में शादी भी हुई? नहीं, शादी पहले हुई जी, मई में। हाँ। और उस समय अमलों का फार्म भरा गया था, तो मैं चूंकि टॉपर रहता था पढ़ने में, तो था ही कि सर्विस तो हमारे लगनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचा कि अब शादी हो गई तो कम से कम अब परिवार रहेगी तो उसको खिलाने पिलाने के तो कुछ जरिया बने। हाँ। घर परिवार वाले तो ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, शादी कर लो शादी कर लो। शादी कर लिया। अब वो आ गई तो चिंता अपनी भी होना, घर वालों को भी बढ़ाना, क्योंकि हम तो बेरोजगार थे। घर में भी कोई संसाधन वैसा नहीं था, कोई संपन्नता भी नहीं थी घर की। तो इसके बाद ज्वाइनिंग कर लिया जुलाई में। मई में शादी,
जुलाई में, जून में नौकरी, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। तो मैडम आपके लिए लकी रही बोलिए और भाग्यशाली रहे आप। हाँ, जीवन का सफर में इतना हम आगे आ गए, तो बहुत बड़ा योगदान है। उनका सहयोग हम हर समय मिलता। राजनीति में यद्यपि आने के लिए मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, रोकी बहुत। हाँ, बहुत दुखी हो गई कि राजनीति नहीं जाना है। हमारे कई मित्र दुखी हुए, कई साथी, गांव के लोग बोले राजनीति करना आसान बात है, बड़े लोग करते हैं राजनीति, तुम्हारे पास क्या है कि राजनीति करोगे। मैं बोला इस मिथक को मैं तोड़ूंगा कि बड़े लोग नहीं, छोटे लोग भी कर सकते हैं। उसके मजबूत इरादे होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोले आप जी। और नेक सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी, अच्छी भावना होना चाहिए। तो लोकतंत्र 3 में साल जो जो आप व्यवस्था है, शिक्षकी जो आपका कार्यकाल रहा 87 से लेकर 90, हाँ, और 90 में आप शिक्षक की नौकरी छोड़ते हैं और उसके बाद राजनीति में आते हैं। नहीं राजनीति में तो था ही, देखिए पहले से मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मैं राजनीति में रहा। अच्छा, मैं मिडिल स्कूल में भी वहां का अध्यक्ष रहा, अच्छा, हाई स्कूल में भी प्रेसिडेंट का मैं चुनाव लड़ा, बनते रहा। कॉलेज में भी आया तो कॉलेज में भी हम चुनाव लड़ते रहे। मतलब मैं उपाध्यक्ष कुछ वोटों से पीछे रह गया था। अच्छा, तो उस समय कांग्रेस के समय में विद्यार्थी परिषद का पैनल थोड़ा कमजोर था हमारे यहाँ सरगुजा में, क्योंकि वहां हुकूमत किसी और की चलती थी। तो इसके बावजूद हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष किए। पहला चुनाव विधानसभा का पहला चुनाव साल 1990 में लड़ा जी। और 90 में भी चुनाव बहुत अभाव में हम लोग लड़े। टोटल खर्चे मेरे चुनाव का उस समय का 1.5 लाख, 1.5 लाख में विधानसभा चुनाव लड़े। और 1.5 लाख में आज का बूथ का चुनाव नहीं लड़ सकते। एक मतदान केंद्र में खर्चा लोग जो है उतना कर जाता है। ठीक बोल रहे हैं। तो ये ऐसा वातावरण था, और तब से लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिला, लोगों के लिए समर्पित भाव से काम किया, लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया, कोई छल कपट नहीं, दिखावा नहीं। जो लोग हैं सामने, लोगों ने विश्वास किया और लगातार मुझे 2013 तक 5 बार से एमएलए बनाया। 13 में हमारे यहाँ जिले का डिवीजन हुआ। अब जिले का डिवीजन हुआ तो दिल का डिवीजन हो गया, दिलों का बंटवारा हो गया, उसमें लड़ाई हो गई, उसमें हम भी निपट गए। ये बड़ा रोचक। मंत्री पहली बार कब बने आप? मैं 2003 में, जब हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 2003 का जो रहा सफर जी, उसके पहले में 2000 से लेके 2003 तक जिला का मैं अध्यक्ष भी था पार्टी का, सरगुजा जिले का। तो जोगी सरकार का दौर था। उस दौर में ऐसा टेरर था कि बड़ा मुश्किल था काम करना। बाकी लोग तो मुझे लोग देखा कि नहीं, सर्वसम्मति से विधायक ही है और कोई कौन लड़ेगा यहाँ, इसी को बनाया जाए। मैं शुरू से लड़ाकू जुझारू रहा हूँ। यहाँ शांत स्वभाव में रहता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ अलग अलग हो गई है तब, और अब बहुत आसमान जमीन का अंतर है। आप बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं गुस्सा भी बड़ा तेज रहता है आपका।
हम लोग इसमें धोखा खा जाते हैं थोड़ा। मैं भी थोड़ा कभी कभी उसमें अपने गुस्सा को रोक नहीं पाया। कई पहले की घटनाएं अब मुझे लगता है कि इस मुकाम तक आने के बाद और भी हमें नम्र होना चाहिए। तो नम्र तो हम ऐसे भी हैं। जी जी। अव्यवस्था के खिलाफ थोड़ी गुस्सा तो आई जाती है किसी को भी, स्वाभाविक कुछ प्रवृत्ति है। बीते इतने वर्षों से आप राजनीति को देख रहे हैं, सक्रिय राजनीति में हैं। राजनीति में भी बड़े बदलाव आए इस बीच में, आपने देखा होगा। इन बदलावों को लेकर आपका क्या कहना है? जरूर है। दौर अगर देखें 2014 के पहले की दौर, ये होता था कांग्रेस का दौर था। केंद्र के हिसाब से, अगर देश के हिसाब से हम देखें तो 2014 के बाद देश में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। और जो वर्तमान सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो छवि पूरा देश का दुनिया के सामने जो प्रस्तुत किया, वो मैं समझता हूं कि हम लोग जैसे लोग सोचे नहीं थे कि इतना चेंज आ जाएगा, इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, देश का मान सम्मान स्वाभिमान इतना तेजी से बढ़ेगा। तो एक ही व्यक्ति है जिन्होंने अपने कर्म से, अपने वचन से और अपनी प्रतिबद्धता से राष्ट्र के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, वो शायद ही ऐसा कोई होगा। तो उनसे हम सबको प्रेरणा भी मिलती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके अनुसार कुछ तो हम ग्रहण करें, कुछ तो चलें। हमें कर्तव्य के क्षेत्र में भी, जी, समाज के एक क्षेत्र बड़ा में उसमें भी। संदेश दिया गया, मोदी का परिवार। तो मोदी के परिवार का अर्थ क्या है आपकी नजर में? मोदी के परिवार की, भाई हमने घर परिवार छोड़ा किसके लिए? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए। और मातृभूमि की जो सेवा करने वाले हैं वो हमारे परिवार हैं, सब हैं। इस मुल्क में जो लोग हैं वो भी हम उन्हें परिवार की तरह मान रहे हैं, हमारे अभिन्न अंग हैं। तो ये जो एक सोच है, ऐसा सोच वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? ये एक प्रश्न और आता है इसी बीच में कि रामलला का दिव्य जो है मंदिर का निर्माण होता है। हाँ। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, प्रभु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सालों की प्रतीक्षा पूरी हुई, आपका क्या कहना है? देखिए माननीय, ये पूरी कल्पना, पूरा सोच न जाने प्रधानमंत्री जी के ध्यान में कब से पूरा बैठा हुआ था, लेकिन कभी जो काम किए उसको व्यक्त नहीं किया। आप अयोध्या भी गए बाकी- थे, अयोध्या के अनुभव हाँ को जी। साझा करें। अयोध्या भी तो इसके गए थे। साथ साथ बाकी जगह, काशी विश्वनाथ के साथ में महाकाल को देख लीजिए, बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनको देख लीजिए। पूरे योजना के तहत इसी प्रकार से जो 500 साल से ऊपर तक का लोगों ने सपना देखते देखते लोग काल के गाल में कितने लोग समा गए, जीवन अपनी समाप्त कर लिए। साधु संत से लेके कितना भक्तगण वहां का सोच करके कि प्रभु राम का ये भव्य मंदिर कैसे बने, स्थापित कैसे हो। लेकिन वो देखिए संयोग ऐसा था कि ये लिखा ही था योगी और मोदी के हाथ में। और वो समय आया, आज अयोध्या ऐसा नगरी हो गया, ऐसा धाम बन गया कि आज कहना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज बन गया। आप भी दर्शन करने वर्ल्ड गए पूरा थे? जुड़ गया, आप भी दर्शन करने पूरे गए? दुनिया जुड़ करके आज वहां अपने आप को लगता है कि हो भाग्य की प्रभु
के दरबार में हम आ गए हैं। मैं भी दर्शन किया। जी जी, आप मैंने अनुभव को बताइए। हाँ, मैंने अपना, मैंने दीप दान करते हुए भी आपको देखा। हाँ जी जी, कैसा अनुभव रहा आपका? अद्भुत अद्भुत, बहुत ही रोमांचकारी वो क्षण हम सबको कभी जीवन में भूलने वाला नहीं है। वो केंद्र जो है पूरा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। वो केंद्र माननीय मोदी जी के गारंटी के तहत, जी, एक शब्द आपने सभी का उपयोग किया, मोदी की गारंटी। गारंटी, बड़ा ये आप सब लोग उस पर कर रहे हैं। आपकी सरकार बनी 2018 से 2023 तक, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आप लोग की सरकार बनी। मोदी की गारंटी को आप लोगों ने सबसे ज्यादा एक हाईलाइट किया कि हम मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। मोदी की गारंटी का आशय क्या है? और 2023 में जब आपकी सरकार ये बनी है और ये 3 महीने होने को आ गए, कहाँ पाते हैं, किन किन सपनों को आपने पूरा किया है? मोदी के गारंटी का मतलब, जो काम का घोषणा किया, जो काम के संकल्प लिया, जो चीज जरूरी है वो काम पूरा करना, ये गारंटी है। ये पूरे करने का संकल्प है, उसकी गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि ये गारंटी हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार जो जो कमिटमेंट किया उसको मोदी की गारंटी कह करके हम लोगों ने पहले भी किया कि मोदी की गारंटी है, उसे हम पूरा करेंगे। और हम आज देख लीजिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, जवानों के लिए, सभी वर्ग के लिए जो जो गारंटी का काम हम लोगों ने घोषणा किया था वो सब पूरा करने वाले हैं। और ईमानदारी की भी गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त की भी गारंटी। कांग्रेस जस्ट इसकी उलट है। सनातन धर्म को लेकर भी बहुत चर्चा होती है कि भाई सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है, धर्म को आगे, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, परंपराओं को हमको आगे बढ़ाना है। उसके लिए आप लोग प्रतिबद्ध हैं? बिल्कुल, आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारे रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, अभी राजिम जो कुंभ हम लोगों ने शुरुआत बंद करवा दी कांग्रेस के लोगों ने। अपनी सरकार आने के बाद हम लोगों ने, देश भर के साधु संत आ रहे हैं, उनके मुखारविंद से अमृतवाणी की ही वर्षा हो रही है और समाज को जोड़ने वाला ही बात रख रहे हैं, समाज को नई दिशा देने वाला ही बात को रख रहे हैं। तो ये सब इतना अच्छा, ये जब काम हो रहा है तो कांग्रेस ने पता नहीं क्या सोच करके, उनकी अकल मारी गई थी, उसको सोच करके बंद कर दिया था। पूरे विविधता के साथ जो है शुरुआत फिर से इस बार किया गया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार, देखिए, हम धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। पर विपक्ष कहती है कि आप लोग हम लोगों ने राजनीति करते हैं। हम लोगों ने मंदिर निर्माण से लेकर के मंदिर की स्थापना तक हम लोगों का कमिटमेंट था। भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया कि रामलला के मंदिर वहां स्थापित होना चाहिए, बनना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे जो प्रेरणा के थे, प्रेरणा पुरुष जो रहे, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय अटल जी, उन्होंने तो पूरा यात्रा ही किया, 5-5, 6-6 महीने की यात्रा किया पूरा देश भर में, देश को जोड़ने का। और ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उन ताकतों को समर्थन देने वाले लोग, उनको मजबूत देने वाले कांग्रेस पार्टी हमारी यात्रा में विघ्न डालते रहे। राम मंदिर न बने इसके लिए विघ्न डालते रहे, रामलला विराजमान हो रहे हैं उसके लिए विघ्न डालते हैं। हमारी अभी यात्रा निकल रही है उसमें विघ्न डाले। अभी हमारे पूरा हर जिले से, हर विधानसभा क्षेत्र से, यहां से दर्शकों को जो चाहते हैं कि प्रभु राम के दरबार में हम जाएं, हम भी वहां माथा टेका, उनके लिए हमारी सरकार जो है रामलला दर्शन योजना चला रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो जो रामलला का जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि क्या सोच है उनकी।
400 पार का नारा भी आप लोग हाँ। लोकसभा में दे रहे हैं। अब इसलिए देश का मिजाज है, देश का मिजाज बन चुका है कि इस बार 400 पार के साथ माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ का नरेंद्र कितना मोदी योगदान रहेगा? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके देश को और गौरवशाली स्थान दिलाने में, विश्व गुरु बनाने में किसी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का जो भागीदारी है जी 11 सीट का 11 का 11 सीट हम सब यहाँ के जो लोगों का मिजाज है, लोगों का जो दिखाई दे रहा उत्साह, उसको देखते हुए 11 के 11 सीट देने वाले हैं। जी। कुछ राजनीति से इतर प्रश्न कर लेते। खाने में क्या पसंद करते हैं आप? दलिया खिचड़ी। मैडम लौकी की मैडम के सब्जी। हाथ का बनाया कोई चीज जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? उनके हाथ का तो मैं कुछ भी बनाती हैं तो इतना लाजवाब बनाती हैं, हाँ उनका बनाने का जो टेस्ट है जी। वो पता चल जाता है कि आज वही बनाई है। फिल्में आप देखते रहे होंगे कॉलेज के हाँ। स्कूल के समय में? स्कूल में हम लोग भाग करके चले जाते थे, जी। तो भाग करके पिक्चर देख लिया कौन सी फिल्म आपकी बड़ी फेवरेट फिल्म रही, अच्छी लगती रही होगा आपको? जो शोले आ गया, सिलसिला आ गया, ये फिर जंजीर का दौर था, ये सब। हीरो कौन अच्छे लगते थे आपको? वैसे तो आप अपने आप में हीरो, राजनीतिक हीरो आप नहीं लेकिन हीरो कौन अच्छा लगता था फिल्म में आपको? नहीं, हीरो तो एक जमाने में सभी राजेश खन्ना से लेके जितेंद्र से लेके अमिताभ जी लेके धर्मेंद्र हो गए। जी। हीरोइन में? और हीरोइन में तो रेखा हेमा मालिनी का कोई मुकाबला नहीं था। अभी समय निकालकर फिल्में देख पाते हैं इतनी व्यस्तता के बीच में? हाँ, जाता हूँ। हाल फिलहाल में कौन सी फिल्में देखे आप? नहीं, अभी हम लोगों ने देखा 370 जो बना है, हाँ। वो देखा। छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस राजनीतिक यात्रा, इतना आपका अनुभव, सुदीर्घ अनुभव रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता इतने सीधे और सरल भोले लोग हैं, देवतुल्य। उन लोगों ने हम सबको एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। हम सब अपने अपने विभाग के साथ साथ सरकार का दायित्व निभा रहे हैं। उनके सुझाव के आधार पे हमारी सरकार उनके विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ का और कैसे मान सम्मान, यहाँ के छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान कैसे बढ़े, इसके लिए भी हम सब काम करेंगे। और मेरा तो यह आग्रह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है। एक तरफ बस्तर का क्षेत्र जो आयरन से लदा है, वहीं उत्तरी जो क्षेत्र हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वो कोयले से लदा भरा हुआ है, ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का भरपूर दोहन करते हुए यहाँ इस छत्तीसगढ़ को कैसे समृद्ध बनाया जा सके, संपन्न बनाया जा सके, शक्तिशाली कैसे बनाया सके, यहाँ के लोग हर दृष्टि से कैसे समृद्ध हो सके, ये सोच लेके हम लोग काम कर रहे हैं। जी। कृषि के बहुत सारी संभावना है, इंडस्ट्री तो जो है ही है जी, लेकिन कृषि की बहुत संभावना है। नए नए एक से एक तकनीकी आए हैं, उसका भी हम सब उपयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा करके बड़ा आनंद आया, और भी हम आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जी। नेताम जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका।